आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले। आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले। लोग कहते हैं मोहब्बत एक गुनाह है, लोग कहते हैं मोहब्बत एक गुनाह है। काश हमें भी कोई रोक लेता मोहब्बत होने से पहले। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज का यह लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग मात्र 2 क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग अभी देख सकते हो चल रहे लगाने। आपके ज़्यादा समय जो अनमोल समय है उसको नहीं लेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है, बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त है। और कहाँ गया, खो तो नहीं न गया। चलिए क्वेश्चन कहाँ गया। क्वेश्चन आपका आज बहुत ही शानदार है, ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन इतना वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। कहा है कि n के किस मान के लिए, ठीक है, n के किस मान के लिए इतना राशि a और b का समांतर माध्य है। दिया है क्या है, n के किस मान के लिए, यानी कि n का मान ज्ञात करना है a पे पावर n प्लस के 1 और प्लस के b पे पावर n प्लस के 1। बाई में क्या है आपका a पे पावर n प्लस b पे पावर n। जो दिया है राशियों a और b का समांतर माध्य है, a और b का समांतर माध्य, तो यानी कि दोनों पदों का योग बटे 2 यही होता है। तो हम डायरेक्ट प्रश्नानुसार रख देते हैं, यानी कि समांतर माध्य का सूत्र जो होता है a प्लस के b बाई में 2। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार देख ले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं तो हमारा पूरा पढ़ाया हुआ बेकार हो जाएगा। चलिए खैर दिख रहा है, ठीक है, खैर दिख रहा है, इसलिए देख लेते हैं कि हम इधर पढ़ा रहे हैं, शायद न दिखे तो दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है, तो इसलिए एक बार देख लेते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यही मेरा क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन दिया है n के किन मान के लिए यह a और b जो है a और b का समांतर माध्य है। तो a और b का समांतर माध्य का सूत्र रख दिए हैं, यानी कि कुल पदों का योग, यानी कि दोनों पदों के योग बटे 2, यही तो होता है। चलिए इतना बात समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैंची गुणा करते हैं। कैंची गुणा करने का मतलब यह इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो चलिए गुणा भी करा लो, a पे पावर n प्लस के b पे पावर n, ठीक है, इसमें गुणा कराएंगे a प्लस के b से, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं और इसमें 2 से गुणा कराते हैं। 2 हो जाएगा a पे पावर n प्लस 1, ठीक है, और प्लस b पे पावर n प्लस के 1। बस इतना ही सा काम करना है, जो कि आपको दिख रहा होगा बहुत ही जटिल लेकिन बहुत ही आपका सरल है। इसमें a का गुणा करा देंगे तो a पे पावर n इंटू a हो गया, ठीक है। सेम कंडीशन b में भी गुणा करा देंगे तो b के पावर n इंटू a हो गया। उसके बाद से b का गुणा करा देंगे। गुणा कराना तो आपको जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे कि नहीं जानते हैं गुणा कराना। हम क्या कर रहे हैं, एक को उठा रहे हैं, दोनों में गुणा करा रहे हैं, पहले इसमें उसके बाद इसमें। प्लस है तो प्लस लगा दिए, ठीक है, b है तो b को उठा रहे हैं, इसमें गुणा करा रहे हैं, यानी कि a के पावर n इंटू b और प्लस, और उसके बाद इसमें गुणा करा रहे हैं b के पावर n इंटू b, ठीक है। इसको लेकर दोनों में गुणा कर आए हैं और इसको लेकर दोनों में गुणा कराए हैं। उसके बाद इसमें 2 से 2 a के पावर n प्लस के 1 प्लस के b के पावर n प्लस के 1, ठीक है। यह बहुविकल्पी में आ जाता है तो 1 नंबर में इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, तुलना करके आसानी से ज्ञात कर सकते हो। लेकिन वैसे ज्ञात करोगे तो बहुत ही मतलब कठिन हो जाएगा, लगेगा नहीं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लगाते हैं, सिद्ध करते हैं। सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा ना। चलिए इतना बात समझ में आया। इस पर कुछ भी नहीं है तो आपका घात a है, तो दोनों आधार बराबर है। आप लोग जानते हैं a के पावर n हो और a के पावर ही आपका क्या हो, m हो, तो हम लोग एक आधार आपका बराबर है n प्लस के m हो जाता है, यही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम वही रूल लगाते हैं। तो रूल लगा दो, यानी कि a के पावर
n प्लस के 1 प्लस के a b के पावर n प्लस a के पावर n इंटू b। सेम कंडीशन यहाँ पर भी n प्लस के 1 इक्वल में 2a के पावर n प्लस के 1 प्लस के 2 b के पावर n प्लस के 1। इतना हो गया। उसके बाद से यह दोनों पद ध्यान से देखो, इसके रूप का है तो इन दोनों को उधर खड़े देते हैं, यानी कि a के पावर a इंटू बी के पावर n प्लस के a के पावर n इंटू बी। ठीक है, a इंटू बी के पावर n, a इंटू बी के पावर n जैसे था तैसे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, a के पावर n इंटू बी जो जैसे इन दोनों को उतार दिए हैं इक्वल में 2a के पावर n प्लस के 1 प्लस के 2 b के पावर n प्लस के 1 माइनस के, इसको इधर करेंगे, a के पावर n प्लस के 1 माइनस के b के पावर n प्लस के 1। यह 2 बार है, यह 1 बार है। ठीक है, इसका कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 छुपा होता है तो हम इन दोनों को जोड़ घटा लेंगे तो यह हमारा 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही होगा। ठीक है, तो यानी कि a के पावर n प्लस के 1। सेम कंडीशन यहाँ पर भी b के पावर n प्लस के 1, 2 हट गया। ठीक है, अब इसमें देख लो, 1 मिनट बाबू ध्यान से देखना। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों में से कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या? कुछ कॉमन करने वाला हो तो कॉमन कर लो। तो आपका यहाँ से a कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से a के पावर n है, नहीं कॉमन होगा। यहाँ पर b है, b के पावर n है, b के पावर b है, ओनली b के पावर 1 है, तो कुछ तो कॉमन नहीं बन रहा है। ठीक है, एक काम करो, इसको जैसे है वैसे लिख लो। ठीक है, जैसे है वैसे लिख लो, a इंटू बी के पावर n प्लस के a के पावर n इंटू बी। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग करते हैं, यानी कि a के पावर n इंटू a ओनली a रहने देते हैं, यानी कि घात लिखने की जरूरत नहीं है। सेम कंडीशन b के पावर n और इंटू b लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखना मेरे प्यारे साथियों, इसको और इसको एक साथ कर लेंगे, यानी कि एक जाति के राशि को एक तरफ यानी कि एक पास रखते हैं तो एक पास ही रख लो। ठीक है, इन दोनों को एक पास करते हैं, क्योंकि a के पावर n है, a के पावर n है, तो a के पावर n और इंटू b माइनस के a के पावर n इंटू a। ठीक है, इन दोनों को एक जगह कर लिए, यह जहाँ पर है वहीं पर b के पावर n इंटू b, और इसको हम क्या करते हैं इधर ले जाते हैं तो माइनस a के पावर क्या हो जाएगा, a इंटू बी के पावर n, a इंटू बी के पावर n। इन दोनों में से a के पावर n कॉमन है तो b माइनस के बचेगा ना, b माइनस के a। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन करेंगे, b के पावर n कॉमन करेंगे तो b माइनस के a बचेगा। ठीक है, अब देखना मेरे प्यारे साथियों, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, तो यह दोनों तो कट गया, अब चलिए अब क्या होता है, a पे पावर n बराबर में b के पावर n आया है, इतना ही आया है। चलो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, यह गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, a के पावर n बाई में b के पावर n इक्वल में 1। इतना बात समझ में आया। अब हम a बाई में b के पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 के जगह पर a बाई में b और पूरे पावर 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। आप लोग सोचे होंगे कि क्यों 0 लिखे, इतने के जगह पर इतना क्यों लिखे हैं। आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ a इंटू a बाई बी है तो इधर भी a बाई बी पे पावर 0 इसलिए किए हैं कि किसी
यानी कि ए पे पावर 0 का मान भी हमारा क्या होता है 1 होता है, बी पे पावर 0 का मान भी हमारा क्या होता है 1 होता है। यानी कि किसी पे पावर यदि 0 है अचर पद पे उसका मान 1 होगा, क्या होगा उसका मान 1 होता है। तो कोई मान में अंतर नहीं है, हम तुलना करने के लिए यह काम अपने पास से किए हैं, तुलना करने के लिए। अब हम दोनों पक्षों का तुलना करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो हमें कहा था n के किन मानों के लिए, तो n के मान निकल गया, देख सकते हो सॉल्व कर दिए हैं। और यह पूछेगा तो बाकायदे से 5 नंबर में ही पूछेगा, ठीक है, 5 नंबर से कम नहीं पूछेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और है इस पर आधारित, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इसको रख करें, स्क्रीनशॉट ले लेना। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। बस यहाँ से कैंची गुणा करा है, जोड़ घटाना गुणा भाग, सेम प्रोसेस जैसे कहते गए हैं वैसे ही कीजिए, आसानी से लग जाएगा। रब करते हैं, देखिए इतना स्लो, इतना मतलब धीमा धीरे धीरे पढ़ाते हैं और फिर भी नहीं समझ में आता है तो कहीं ना कहीं मेरे पढ़ाने में कमी है, आपके पढ़ने में कमी नहीं है, मेरे पढ़ाने में कमी है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा एक बार और देख लिया करो, फिर भी ना समझ में आए तो पूछ लेना, किसी और मेथड से हम सोचेंगे बताने के लिए। क्या पता यह मेथड आपको ना समझ में आए और दूसरा मेथड जो बताएं आपको समझ में आ जाए। मेथड तो वही रहेगा, देखो बाबू मेथड तो वही रहेगा, लेकिन लैंग्वेज यानी कि भाषा यदि चेंज होता है तो शायद समझने का संभावना बन जाता है। तो यह तो क्वेश्चन हो गया। और इसी पर क्वेश्चन एक और आ जाता है जो कि आपका 22 में होता है, ठीक है। दो किताब से मैच करके पढ़ोगे तो सही रहेगा, ठीक है, तब सही रहेगा। एक क्वेश्चन और बनता है इस पर, हाँ यही ऊपर हो जाएगा वह नीचे हो जाएगा, यानी कि a के पावर n प्लस के b के पावर n, उसमें था प्लस, ठीक है ना, इसमें हो जाए a के पावर n माइनस के 1 हो जाता है और b के पावर n माइनस के 1 हो जाता है। बस इतना ही सा मतलब अंतर होता है कि यह वाला नीचे था और यह वाला ऊपर था, लेकिन यह प्लस में था, ठीक है। यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन अब सही है। और ए और बी भी आपका क्या है समांतर माध्य है, तो समांतर माध्य है यानी कि ए प्लस के बी बाई में 2, ठीक है, इतना ही तो है। इतना बात समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन दिया है और n का मान ज्ञात करना है और समांतर माध्य यानी ए और बी का समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य है। ए और बी क्या है हमारा समांतर माध्य है। कैंची गुणा करा दो तो 2 a के पावर n प्लस b के पावर n, इसमें गुणा करा दो a प्लस के b, a के पावर n माइनस 1 प्लस b के पावर n माइनस के 1, 2a पे पावर n प्लस b के पावर n, 2b के पावर n, इसका गुणा यानी कि a का गुणा हम लोग इसमें कराते हैं, यानी कि a इंटू ए के पावर n माइनस 1, फिर से इसमें प्लस a इंटू बी के पावर n माइनस के 1, दोनों में हो गया, प्लस है तो प्लस। अब b का गुणा कराते हैं, b इंटू ए के पावर n माइनस 1 और प्लस b इंटू बी के पावर n माइनस के 1, ठीक है। 2a के पावर n प्लस के 2b के पावर n इक्वल में, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको हम लोग a के पावर 1 लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, इंटू a के पावर n इंटू a के पावर माइनस 1, ठीक है। और देखो बाबू 1/t है, ठीक है, 1/t है तो t को ऊपर ले जाते हो तो माइनस हो जाता है, t को ऊपर ले जाते हो तो माइनस हो जाता है। तो यह माइनस है तो इसको नीचे लाओगे, यानी यह माइनस है तो इसको क्या करोगे नीचे लाओगे तो 1/t लिखोगे, यही तो करोगे। तो सेम कंडीशन यहाँ आप करेंगे तो यह दोनों वाला पद कट जाएगा, ठीक है, कटेगा कि नहीं कटेगा, अरे प्लस माइनस है ऑलरेडी कट जाएगा, आधार बराबर है, इस पर एक घात है, इस पर माइनस एक है, कट का 0 ही हो जाएगा, यानी कि 0 यानी कि a पे पावर 0, a पे पावर 0 का मान होता है 1,
ए पे पावर 0, ए पे पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है। प्लस के a इंटू बी के पावर n माइनस के 1 प्लस b इंटू ए के पावर n माइनस के 1 प्लस यह भी हमारा b के पावर n ही बचेगा। देख लो b इंटू बी पे पावर -1, ठीक है। अब क्या करो, अब क्या करें सर, 2a के पावर n प्लस 2b के पावर n इक्वल में a के पावर n बचा है प्लस के a इंटू बी के पावर n -1 प्लस के b इंटू ए के पावर n -1 और प्लस के b के पावर n बचा है। 4 पद इधर बचा है, 2 पद इधर बचा है। कुछ जुड़ने घटने वाला है इन दोनों को, ठीक है, इसमें और इसमें, इसको इधर ला देते हैं। तो 2a के पावर n 2 इंटू ए के पावर n प्लस के 2 इंटू बी के पावर n माइनस के ए के पावर n माइनस बी के पावर n इक्वल में a इंटू बी के पावर n -1 प्लस b इंटू ए के पावर n -1, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 बार है तो घट जाएगा, तो a के पावर n प्लस के b के पावर n इक्वल में a इंटू बी के पावर n -1 प्लस के b इंटू ए के पावर n -1। मेरे प्यारे साथियों, हम क्या करते हैं इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं। b के पावर n को b के पावर को n को एक साथ कर लेते हैं, यानी कि यहीं पे लगाते हैं a के पावर n माइनस के b इंटू ए के पावर n -1 इक्वल में a इंटू बी के पावर n -1 माइनस के b के पावर n। बस इसमें बैठाना है और बैठाना वाला काम जो आपको सही से आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर है a पे पावर n -1 है तो इसको हम लोग ऐसे हैं, तो a पे पावर n इंटू ए पे पावर -1 लिख सकते हैं। तो इसमें से a पे पावर n कॉमन हो गया, ठीक है। चलिए एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, a के पावर n और b इंटू ए के पावर n इंटू ए पे पावर -1 इक्वल में a इंटू बी के पावर n इंटू बी पे पावर -1 इक्वल में माइनस बी के पावर n, ठीक है। इसमें a के पावर n कॉमन कर लेते हैं, a के पावर n कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या 1 माइनस के b इंटू ए के पावर -1, ठीक है, इक्वल में यहाँ से हमारा, ठीक है, यही तो बचा है। और यहाँ से हमारा b के पावर n कॉमन हो जाता है, b के पावर n कॉमन हो जाता है तो क्या बचेगा हमारा b के पावर 1 कॉमन हो जाएगा तो a इंटू बी के पावर -1 और -1 बचा, ठीक है, इतना बचा है। यह a के पावर n है, यहाँ पर b के पावर n है, इसको हम लोग a के पावर n बाई में b के पावर n इक्वल में a इंटू बी के पावर -1, ठीक है। और -1 को हम क्या कर लेते हैं, a अपान के b कर लेते हैं, ठीक है, a अपान के b, यानी कि इसको हम बाई में कर लेते हैं b -1, ठीक है। और यह आपका गुणा में है तो नीचे जाकर भाग होगा, तो 1 माइनस के सेम कंडीशन b ऊपर है और a इनवर्स में है तो नीचे आकर भाग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम सरल करते हैं, ठीक है, इसको हम सरल करते हैं तो सरल करो, देखो क्या कटता है क्या पिटता है, यानी कि a माइनस के b बाई में b हो जाएगा, गुणा में चेंज कर लेते हैं, या भाग में है तो गुणा में चेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा a माइनस के b, तो a माइनस के b नीचे, a माइनस के b नीचे और ऊपर हो जाएगा आपका a, ठीक है। a माइनस b कटेगा। इतना बात समझ में आया है कि नहीं आया है? नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पर देख लो, a अपान के b माइनस के 1 था और नीचे आपका 1 माइनस के b अपान में a था, तो इसको सॉल्व करेंगे a माइनस के b बाई में b पूरे बट्टे में, ठीक है, इस पूरे बट्टे में
ए माइनस के बी और बट्टे के ए। अब इसको हम गुणा के रूप में चेंज करते हैं, ठीक है, इतना स्टेप मतलब गैप किए हैं। अब इसको गुणा के रूप में चेंज करते हैं, ए माइनस बी बाई में बी, ठीक है, ए माइनस बी बाई में बी, और यह भाग में है, इसको गुणा में चेंज करते हैं तो ए ऊपर और यह वाला नीचे, ए ऊपर हो जाता है, हर वाला अंश और अंश वाला हर हो जाता है, ए माइनस बी। यह दोनों कट गया, क्या बचा, ए अपान के बी बचा, जो कि ए अपान के बी बचा है, ए के पावर एन बाई बी के पावर एन, यानी कि पूरे के पावर एन लिख देते हैं, ठीक है, ए अपान बी के पावर एन इक्वल में ए अपान बी, ठीक है, इतना हुआ है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है माथा पर, तो एक है कि नहीं है, एक है। हम क्या करेंगे, घातों के तुलना से, हमारा आधा तो बराबर है, तो घातों को तुलना से n बराबर कितना मान निकला, n बराबर 1, जो कि यही है मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे प्यारे साथियों। अब बताओ आपको कहाँ पर डाउट है, डाउट हो तो कमेंट करो, फिर से बताएंगे, बहुत ही सरल और धीरे धीरे बताए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जो यह क्वेश्चन है कम से कम 5 नंबर में, ठीक है, यह 5 नंबर से कम नहीं पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछ सकता है। तो आज के लिए मात्र यही 2 क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ओके बाय, जय हिंद साथियों।